कल क्या हुआ दोस्तों? कल कल क्या हुआ सेंटियागो बर्नाब्यू पे? कल क्या हो गया? कल हमें बार्सिलोना फैंस को जो रिजल्ट चाहिए था, जो हमारे लिए फेवरेबल था, जो हमको लग रहा था कि नहीं होने वाला, कोई एक टीम जीतने वाली है, वो ही रिजल्ट आया। ड्रॉ ही हो गया कल। अब लोग बोलेंगे कि भाई ये कंट्रोवर्शियल पेनल्टी, ये सब वो सब। अरे भाई, कॉन्टेक्ट हुआ है। आई नो इट इज़ अ वेरी सॉफ्ट पेनल्टी टू गिव। आई नो इट इज़ अ हार्श पेनल्टी टू गिव, क्योंकि भाई बॉल चला गया था, चुआमेनी का ध्यान कहीं और था, उसका कॉन्टेक्ट लिनो से हुआ। बट यू लिटरली स्टेप्ड योर फुट ऑन द ओपन प्लेयर इन योर डी एरिया, पेनल्टी एरिया। वीआर में गया मामला, और वीआर में गया है तो भाई फिजिकल कांटेक्ट हुआ है पेनल्टी एरिया में, चेक तो होने वाला है, और फिर एट द एंड पेनल्टी दी गई। और जो भी रियल मैड्रिड फैंस ये कह रहे थे कि भाई हमें ही सब कुछ झेलना पड़ता है रेफरी द्वारा, आई वांट टू टेल यू कि भाई ये सीजन की पहली पेनल्टी आपको मिली है। आपके सामने ये कोई भी टीम की पहली पेनल्टी इस सीजन ला लीगा की है। आपने सामने वाले टीम्स के सामने 10 पेनल्टी मारी है। आपने कोई भी टीम के सामने 10 पेनल्टी ला लीगा मारी है, आपके सामने ये पहली पेनल्टी है। तो ये एक वो स्टेट है कि जिसके हिसाब से सब रियल मैड्रिड फैंस को समझ जाना चाहिए कि भाई, कैन यू अंडरस्टैंड इट? हाँ भाई, आप अगर हर 2 मैच में आपको एक पेनल्टी मिल रही है, हर 3 मैच में आपको बहुत ही हार्श फाउल का सामना करना, तो आप समझ सकते हो कि भाई रेफरी, अरे नहीं भाई साहब, ये सीजन की पहली पेनल्टी आपको मिली है, तो ये पहली पेनल्टी थी और ये जेन्युइन पेनल्टी थी। इट वाज अ सॉफ्ट पेनल्टी, इट कुड बी चेक्ड, और ये बहुत ही हार्श पेनल्टी थी, मैं मानता हूँ। इट वाज एट द एंड इट वाज, यही गिना जाएगा। 5 साल बाद कोई ये मैच देखेगा तो पेनल्टी दी गई होगी, और इसमें कोई कोई डिबेट ही नहीं होगा, पहली बात। अब आते हैं मैच के ऊपर। फर्स्ट हाफ ऑफ रियल मैड्रिड वाज डेड। रियल मैड्रिड का फर्स्ट हाफ वाज नॉट गुड एट ऑल। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि भाई कार्लो एंसेलोटी ने जिस तरह से मैच के पहले इंटरव्यू दिया है, और उसने कहा था कि भाई फ्रॉम द फर्स्ट मिनट आई विल टेल द प्लेयर टू बी कमिटेड इन द मैच, ये सब वो सब, मैं सोच रहा था कि भाई कुछ तगड़ा हमको स्टार्ट देखने को मिलेगा मैच में, बट इट वॉज नॉट दैट। रियल मैड्रिड प्रेशर नहीं डाल रही थी, और फर्स्ट हाफ में सिमियोने, जो कि वन ऑफ द बेस्ट कोचेस इन ला लीगा है, एटलेटिको मैड्रिड से जब वो जाएगा तो एटलेटिको मैड्रिड का बेहाल होने वाला है। मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। ऑल्दो अगर कोई उससे अच्छा मैनेजर आता है तो भी वो जो जिस तरह से ही इज अटैच टू द क्लब, ही इज अटैच टू एटलेटिको मैड्रिड एज अ प्लेयर, एज अ कोच, उसका बेटा भी खेल रहा है, दैट फैमिली इज अटैच टू इट। और इस तरह से इमोशनली आप किसी भी क्लब के साथ अटैच हो जाते हो तो आपका डिसीजन हमेशा उस क्लब के फेवर में ही होता है भाई साहब। तो इस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, कल जिस तरह से आपने रियल मैड्रिड के सामने मैच खेला, फर्स्ट हाफ वाज आई वाज, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, एटलेटिको मैड्रिड का बेस्ट फर्स्ट हाफ था इस सीजन का। एटलेटिको मैड्रिड हमेशा स्विच करती है सेकंड हाफ में, यू कैन अंडरस्टैंड दैट, और उसके मेनली गोल्स आफ्टर 80 मिनट्स ही होते हैं। बट कल फर्स्ट हाफ में अच्छा खेले। जुलियन अल्वारेज वाज गुड, एंटोन ग्रिजमैन वाज आल्सो गुड, डीपॉल वाज मैन ऑफ द मैच। मेरे हिसाब से रोड्रिगो डी पॉल वाज मैन ऑफ द मैच, क्योंकि उसके जो स्विचेस, उसके जो पासेस, उसके जो क्लियरेंसेस, उसके जो टैकल्स, उसके जो फिजिकलिटी जो वो लाता है बेलिंगम के सामने, फिजिकलिटी यू नीड दैट। और रोड्रिगो डी पॉल से अच्छा फिजिकल प्लेयर जो कि बेलिंगम के सामने आ सके। बेलिंगम भी भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बेलिंगम भी कम पड़ता है फिजिकलिटी के मामले में डी पॉल के सामने। और इट इज़ अ, अर्जेंटीना के मैचेस जब वर्ल्ड कप में हुए थे, इट वाज द मेन फैक्टर। आपको डीपोल को 65 मिनट में सब्स्टिट्यूट कर देना पड़ता था। क्यों? क्योंकि भाई अगली मैच आने वाली है, आपको फिर से वही आप 90 मिनट्स डीपोल को खिलाओगे तो अगली मैच में वो बंदा फटीक का सामना करेगा। तो दैट वाज इम्पोर्टेंट। फर्स्ट हाफ वाज वेरी 100% committed by Atletico Madrid players, and the Real Madrid players were not committed at all. And the penalty was given at the first half। 1-0 का लीड लेकर एटलेटिको मैड्रिड जाती है फर्स्ट हाफ के एंड में। सेकंड हाफ में आता है एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, अलग पूरा प्लेइंग स्टाइल रियल मैड्रिड का। फर्स्ट हाफ में विनीसियस जूनियर और रोड्रिगो थोड़ा सेंट्रली खेल रहे थे। रोड्रिगो तो ऑल दो वाइड खेल रहा था बंदा, बट विनीसियस जूनियर वॉज प्लेइंग सेंट्रली, क्योंकि भाई वो पासिस डाल रहा था डिफेंस के बीच में, कुछ ट्राई कर रहा था ये सब। बट सेकंड हाफ में उसको ऑर्डर मिल गया कि भाई यू हैव टू बी एट वाइड एरिया, यू हैव टू अटैक द फ्लैंक, वाइड एरिया।
और फर्स्ट हाफ में एटलेटिको मैड्रिड वही कर रही थी, लोरेंटो, लिनो, ये सब वही कर रहे थे। दे वर ओवरलोडिंग द फ्लैंक, जहाँ पे लूकास वास्कस, फ्रैंक गार्सिया जो ऊपर चढ़े होते हैं उसको वहाँ पे ओवरलोड करते थे विद अल्वारेज, एंटोन ग्रिजमैन। तो वहाँ पे दिक्कत पड़ रही थी रियल मैड्रिड को। और ये दिख रहा होगा पेप ग्वार्डियोला ये देखकर उसको पता चल गया कि भाई उसको ओमर मार्मा उसको कहाँ खिलाना है, उसको साविनियो को खिलाना है कि नहीं खिलाना है, उसको डोकू को खिलाना है, ग्रिलिश को खिलाना है, डी ब्रुयने खेलेगा मेरे हिसाब से। फील इट वाज गोइंग टू बी अ रोलर कोस्टर मैच मेरे हिसाब से। सेकंड हाफ में जिस तरह से ओपन गेम हुई, किलियन एम्बापे का गोल आया, उसके बाद एक बेलिंगम का हेडर पोस्ट पे लगा। तो एटमॉस्फेयर एट बर्नाबाउ वाज क्रेजी, बट द वे सिमियोने हैज हैंडल्ड द टीम, इट्स अनबिलीवेबल। और इस तरह से आप कोई भी टीम में 13 साल के लिए कोच रहे हो एट द हाईएस्ट लेवल, फ्रॉम दैट एरा टू दिस मॉडर्न फुटबॉल एरा, आपने अपने आप को ट्रेन किया, अपनी टीम को ट्रेन किया है। तो यू हैव टू नो दैट कि भाई बंदे में कुछ तो होगा। क्योंकि कोई भी क्लब आपको ऊपर इतना सारा ट्रस्ट करती है, then you have to be on the point, on the line, and you have to be committed as well as your players। और कल हमको दिख गया 65 70 मिनट के बाद अल्वारेस को सब कर दिया बंदे ने, कोके को लाया, डिपोल को सब कर दिया, कोरिया को लाया, लोरेंटे और उन सबको, लिनो को सब कर दिया। मतलब कि इट वॉज नीडेड एट ऑल। और उसके बाद कोके आया तो कम्युनिकेशन बदल गई एटलेटिको मैड्रिड की। इट वॉज वेरी फ्लूइड इन मिडफील्ड, और बॉल हमेशा फ्लोट करता है, और वहाँ पे मैड्रिड को दिक्कत आती है जब मिडफील्ड में आपके सामने कोई कोके जैसा प्लेयर आ जाए ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का, तो मिडफील्ड में आपको दिक्कत होने वाली, क्योंकि आपके पास कोई बॉल विनर नहीं है। जो बॉल विनर था चुआमनी, उसको तो आपने डिफेंस में खिला रखा है। और ऑल्दो चुआमनी का गेम अच्छा नहीं था, बट असेंसियो वाज गुड एज वेल एज फ्रैंक गार्सिया की कल मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि फ्रैंक गार्सिया इज डूइंग समथिंग अमेजिंग। और इस टीम में, रियल मैड्रिड की टीम में, फ्रैंक गार्सिया हैज अ ग्रेट फ्यूचर एज वेल एज असेंसियो, अगर उसको बेच नहीं देते तो। क्योंकि मुझे लगता है, जब तक मैं फ्लोरेंटिनो पेरेज को जहाँ मानता हूँ, ही इज़ अ प्लेयर जो कि हमेशा स्टार प्लेयर्स को वैल्यू देता है, और ऐसे प्लेयर्स जो कि बहुत ही अच्छे 1-2 सीजन के लिए करते हैं, उसको 50-60 मिलियन यूरोस में कोई भी टीम को बेच देता है। तो इफ़ ही हैड लक असेंसियो, तो ही कुड बी द नेक्स्ट सर्जियो रामोस इन द टीम। ओके, तो ये कुछ कल की मैच थी। अब विनर तो बार्सिलोना ही है। ऑल्दो आज की मैच पहले जीतना पड़ेगा सेविया के सामने, जो कि मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली जीत जाएंगे। भगवान हमारे साथ है, गॉड महादेव हर हर। और लेट्स से व्हाट्स गोइंग टू हैपन, व्हाट्स नॉट। भगवान का नाम लेकर हम आगे बढ़ेंगे। बट कल की मैच वॉज अमेजिंग। अब मैनचेस्टर सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड होने वाली है, जो कि एतिहाद पे होने वाली है। उसके बारे में डिटेल प्रीव्यू आएगा। तब तक के लिए यू हैव टू टेक केयर। ला लीगा टेबल इज ऑन फायर। प्रीमियर लीग तो लिवरपूल जीत चुकी है, या फिर आर्सेनल, आई डोंट नो, बट हाँ, इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। आज सेविया वर्सेस बार्सिलोना की मैच है। सेविया के होम पे मैच है, और बार्सिलोना को 3 पॉइंट्स कैसे भी कर लो ब्लॉक में बैठ जाए, मिड ब्लॉक में बैठ जाए, खुल्लम खुली प्रेशर हो जाए, आज 3 पॉइंट्स लाने पड़ेंगे, कुछ भी हो जाए, और लाएंगे आज 3 पॉइंट्स बार्सिलोना लाएगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।